नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। रोशनी का पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह से मनाई जा रही है। ये त्योहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटने की याद में ये पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस त्योहार से देश के लोगों के बीच एकता, सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीपावली पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाने वाली दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में आशा प्रकट की है कि दीपावली का त्योहार सभी के जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली बढ़ाएगा। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों की समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की भी कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगोवाल पोस्ट पर सैनिकों के साथ आज दीपावली मनाई। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो साहसपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जवानों का शौर्य हर परिस्थिति में विजयी रहा है, चाहे वो हिमालय की चोटियां हो, मरुस्थल का विस्तार हो या घने जंगल अथवा समुद्र की गहराइयां। सैनिकों के परिजनों के बलिदान को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि ये दीपावली सैनिकों के साथ मनाए जाने के बाद ही पूरी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रणनीति स्पष्ट है और वह आपसी समझ तथा दूसरों को समझने का अवसर देने की नीति पर विश्वास रखता है। यदि कोई परखने का प्रयास करेगा तो उसे उसका गंभीर जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि सही उत्तर देने के लिए देश के पास शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति है। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य शक्ति और तुलनात्मक क्षमता कई गुना बढ़ी है। इधर प्रदेश में भी दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां, तोहफे व पारंपरिक व्यंजन देकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। लोगों ने अपने घरों को विशेष रूप से सजाया है और प्रदेश भर में पारंपरिक व्यंजन बनाकर दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी और प्रदूषण के चलते प्रशासन सहित विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं ने लोगों से ग्रीन व सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील की है। लोगों से पटाखों का उपयोग न करने या कम से कम करने का आग्रह भी किया गया है। इधर प्रदेश में रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। दीपावली के मौके पर सोलन में लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए खरीदारी की। हमारे जिला संवाददाता ने बताया कि अधिकतर लोग ग्रीन दीपावली मनाने के पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विभिन्न राज्यों के संगठनात्मक प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके तहत अविनाश राय खन्ना को हिमाचल का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं संजय टंडन को सह प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले अविनाश राय राज्यसभा से लेकर लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की 131वीं जयंती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कुल्लू जिले के विभिन्न खंडों में नेहरू युवा केंद्र कुल्लू व केंद्रीय खेल मंत्रालय के सौजन्य से बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। लाहौल स्पीति जिले में रोहतांग दर्रा, लेडी ऑफ केलंग, सप्तऋषि की पहाड़ियों सहित अन्य ऊंची चोटियों पर आज दोपहर बाद से हल्की बर्फबारी हो रही है और जिले में ठंड बढ़ गई है। जिले में लोग सर्दियों से बचाव के लिए ईंधन लकड़ी इकट्ठा करने में जुटे हैं। आज केलंग का न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। इधर राजधानी शिमला में भी ठंड बढ़ गई है। राजधानी व इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से आसमान पर बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश के अन्य भागों में भी तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जबकि कुछ अन्य स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है।
इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर।